नमस्कार दोस्तों, पंजीयन शुल्क में 50% छूट का दिख रहा है सकारात्मक प्रभाव। महिलाओं के नाम पर संपत्ति पंजीयन में 50% की छूट होने की वजह से 45% की बढ़ोतरी होने के साथ ही 50.14 करोड़ का लाभ जो है मिल चुका है। इस प्रकार का मामला सामने निकल कर आ रहा है। तो देखते हैं क्या है पूरा मामला, पूरी जानकारी अंत तक देंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम सभी नोटिफिकेशन अपडेट किए ही जाते हैं। तो देखते हैं कि किस प्रकार का मामला सामने निकल कर आया है। पंजीयन शुल्क में 50% का छूट दिख रहा है सकारात्मक प्रभाव। महिलाओं के नाम पे संपत्ति पंजीयन में 45% की बढ़ोतरी हुई है, जिससे 50.14 करोड़ का लाभ जो है मिला है। इसमें हम देखते हैं कि क्या होने वाला है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और संपत्ति स्वामित्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू की गई पंजीयन शुल्क में 50% की छूट की पहल के उत्साहजनक परिणाम जो है सामने निकल कर आ रहे हैं। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं के नाम की जो संपत्ति है पंजीयन संपत्ति में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। मतलब महिलाओं के नाम से यदि संपत्ति का पंजीयन कराया जाता है, जिससे उन्हें 50% की छूट जो है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दी गई थी, जिसके आंकड़े जो है बहुत अधिक लाभदायक निकलकर सामने आ रहे हैं। इसमें महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन में 45% की बढ़ोतरी हुई है। विभाग द्वारा 6 मई 2026 से लेकर 30 जून 2026 की अवधि का पिछले वर्ष की समान अवधि से तुलनात्मक विश्लेषण करके यह पाया है कि वर्ष 2025 में महिलाओं के पक्ष में पंजीकृत विक्रय विलेखों की हिस्सेदारी 32% रही थी, जो वर्ष 2026 में बढ़कर 41% हो गई है। मतलब महिलाओं के नाम पे जो संपत्ति पंजीयन 50% छूट हुई है, उसमें 32 से लेके 41% तक इसमें बढ़ोतरी देखी गई है। इसी अवधि में महिलाओं के नाम पंजीयन दस्तावेजों की संख्या 14,668 से बढ़कर 21,292 हो गई है, जो लगभग 45% की वृद्धि को दर्शाती है। इस प्रकार से महिलाओं के नाम पे जो संपत्ति पंजीयन है उतनी बढ़त की गई है। 75% जिलों में 20% से ज़्यादा सालाना बढ़ोतरी देखी जा रही है। राज्य के लगभग 75% जिलों में महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन में 20% से अधिक वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। जांजगीर चांपा, बालोद, कोरिया, रायपुर तथा कांकेर समेत अनेक जिलों में उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिली है। 50.14 करोड़ रुपए का मिला प्रत्यक्ष लाभ। महिलाओं को प्रदान की गई पंजीयन शुल्क में छूट के परिणाम स्वरूप इस अवधि में नागरिकों को लगभग 50.14 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ है। इससे न केवल महिलाओं के नाम पर संपत्ति स्वामित्व को बढ़ावा मिला है, बल्कि परिवारों को भी आर्थिक राहत मिली है। महिलाओं के सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है सरकार। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि राज्य सरकार महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। महिलाओं के नाम में संपत्ति पंजीयन को प्रोत्साहन करने के लिए पंजीयन शुल्क में 50% की छूट का निर्णय इसी सोच का परिणाम है। संपत्ति पर महिलाओं का स्वामित्व और उन्हें आर्थिक सुरक्षा के साथ साथ परिवार और समाज में अधिक सम्मान और निर्णय लेने की क्षमता भी प्रदान करता है। इस प्रकार से बढ़ोतरी देखी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निर्णय से बड़ी संख्या में परिवार लाभान्वित हुए हैं और महिलाओं के नाम में संपत्ति पंजीयन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हमारी सरकार ऐसी नीतियों को लगातार बढ़ावा दे रही है जो महिलाओं को आत्मनिर्भर, सशक्त और विकास यात्रा की समान भागीदारी बनाए रखते हैं। इसमें देखते हैं कि सामाजिक और आर्थिक बदलाव का संकेत मिला है, जिसमें मंत्री ओपी चौधरी ने कहा है कि वित्त और वाणिज्यिक कर पंजीयन मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन में यह उल्लेखनीय वृद्धि केवल एक सांख्यिकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का संकेत है। जब किसी महिला के नाम संपत्ति होती है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे परिवार में उसकी निर्णयात्मक भूमिका सुदृढ़ होती है और आर्थिक सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है। मंत्री चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार महिलाओं को विकास प्रक्रिया के केंद्र में रखकर कार्य कर रही है। पंजीयन शुल्क में 50% छूट का उद्देश्य केवल आर्थिक राहत देना नहीं, बल्कि महिलाओं को संपत्ति स्वामित्व से जोड़कर उन्हें वास्तविक अर्थों में सशक्त बनाना है। प्रारंभिक परिणाम बताते हैं कि यह पहल अपने उद्देश्य की दिशा में प्रभावी सिद्ध हो रही है। मतलब जो आंकड़े बढ़ के निकल आ रहे हैं 2025 के आंकड़े और 2026 के आंकड़ों की तुलना में जो बढ़त हुई है उससे यह प्रभावी सिद्ध हो रहा
है। मंत्री चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार नागरिक केंद्रित, पारदर्शी एवं समावेशी पंजीयन व्यवस्था के निर्माण के लिए निरंतर सुधार कर रही है। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा जारी किए जा रहे सुधारों और प्रोत्साहनात्मक उपायों का उद्देश्य नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना तथा शासन की योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्यक्ष वर्ग तक पहुंचाना है। इस प्रकार का जो है महिलाओं में सशक्तिकरण का जागरूक करना, महिलाओं के स्वामित्व को बढ़ावा देना, इस प्रकार से पंजीयन छूट में जो लाभ दिया गया है उससे बढ़ चढ़ के भूमि संपत्ति पंजीयन जो है महिलाओं के नाम पे कराया जा रहा है। यदि जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम सभी नोटिफिकेशन अपडेट किए जाते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही नए नोटिफिकेशन, विज्ञापन और एक अच्छी सी जानकारियों के साथ।